पहली दफा सूरह इसराफील फूंका गया और ऐसे ही सूर फूंके जाने पर क़यामत बर्पा होगी। इस सूर यानी जगील की आवाज कैसी थी या क्या होगी ये कोई नहीं जानता, मगर सूर साज का अवलीन तस्वुर है। इन्हें आज तक जज्बात के इजहार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़माने कदीम से ही ऐलान जंग तबल बजा के किया जाता था, जिसका सुराग सिकंदर आजम की अस्करी मुहिम जुई से जा मिलता है। तबले सिकंदरी दूर दूर तक दुश्मन के दिल दहला देने को काफी था। जंग हो या अमन, खुशी हो के गम, साज की आवाज के बगैर किसी अहम मौके का तस्वर करना नामुमकिन है। तकरीबन हर जंग में मिलिट्री बैंड कम्युनिकेशन का किरदार अदा करते थे, क्योंकि वायरलेस, इंटरनेट, टेलीग्राम इस जैसी कोई भी चीज मासी में मौजूद ना थी। बैंड का एक किरदार जो सल्तनत उस्मानिया ने मुतारिफ करवाया कि जब 200 बैंड इकट्ठे मौजूद होते, एक एक बैंड में 40 से 75 के अदद पर बैंड के अरकान होते थे। तो जब इकट्ठे बैंड बजाते थे तो इसका मकसद दुश्मन के दिलों में हैबत कायम करना भी था। आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बैंड बाजी का आगाज कब हुआ। तारीख इसकी तकरीबन 400-500 साल से लेके चलता है। बाबू बैंड है, सोनी बैंड है, तकरीबन 300 साल से ज़्यादा टाइम हो चुका है, पूरी दुनिया में मशहूर है। उससे बाद यानी फरोज बैंड है, हीरो बैंड है, जितने भी लाहौर में नामी बैंड है वो चलते आ रहे हैं, क्योंकि जो असल है वो ख़त्म नहीं होने वाला। इब्बासी खिलाफत के बाद खिलाफत उस्मानिया दौर शुरू हुआ तो जंगी ज़रूरत और दिफा के पेश नज़र बाकायदा मार्चिंग बैंड की बुनियाद रखी गई। यूं 72 बैंड दुनिया का पहला बाज़ाब्ता अस्करी मारे जंग था, जो आज भी जदीद तुर्की में कायम है। पाकिस्तान में बैंड बाजा शादियों पर क्या किरदार अदा करता था और ये क्यों ज़रूरी है? बैंड बाजा बुलाना इसलिए ज़रूरी है कि शादी लोगों को पता लग सके कि यहाँ पर शादी हो रही है, और बैंड बाजे का होना ज़रूरी है। ये हमारी सकाफत का हिस्सा है। ढोल हो गया, बैंड बाजा हो गया, इससे शादी की एक लुक निकल आती है, अच्छा लगता है सबको। दुनिया में किसी भी इंसान की ज़िंदगी में अहम दिन उसकी शादी का होता है, और शादी मौसीकी के बगैर दुनिया के किसी भी कल्चर में मौजूद नहीं है। पाकिस्तान में किस अरसे में बैंड बाजा को सबसे ज़्यादा पजीराई मिली? भट्टो के दौर में, ज़िया के दौर में इसकी बहुत इज्जत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोगों ने बिजनेस किया। उसके बाद यानी जितने भी आए हुक्मरान ये सब ही अच्छे हैं। उसके बाद इसको रूद नहीं आया, ये कम होता जा रहा है, ना कोई इसे इज्जत देना चाहता है, लोग समझते हैं ये आम ही है, तो एक मौसीकी का हिस्सा है। वो मौसीकार जो इस सकाफत का हिस्सा थे, अब उनके पास बहुत कम काम है। हम दोनों की शादी इंशाल्लाह 14 फ़रवरी को। हम लोगों की शादी को लेके प्लान्स काफ़ी ज़्यादा हैं। कोई हॉल वगैरह बुक करेंगे, उसके साथ शॉपिंग वगैरह और ये सब कुछ करेंगे। नहीं, बेसिकली इसको नहीं बुलाएंगे क्योंकि ये ट्रेंड ही काफ़ी पुराना हो गया, और उसके साथ हम लोग कोई हॉल वगैरह बुक करेंगे, वहाँ पे डीजे म्यूज़िक वगैरह ये सिंपल ये चीज़ें करेंगे। बेसिकली हमें नहीं लगता, क्योंकि ये ट्रेंड पहले था, अब इसकी जगह ना डीजे म्यूज़िक और हॉल्स वगैरह ने ले लिया, जिसके अंदर हमें नहीं लगता कि अब इसको फॉलो करना चाहिए हमें। आजकल आपने देखा होगा कि शादियों पे जो बैंड बाजे का रुझान है वो काफ़ी हद तक कम देखा जा रहा है। उसकी एक वजह ये है, सबसे बड़ी वजह ये कि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटली जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है। और अभी जो हमारी, अगर मैं नई जनरेशन की बात करूं तो उसमें तो बिल्कुल भी एक बैंड बाजे का जो रुझान है वो बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। मैं पिछले 10 साल से अपने इस बिज़नेस में हूं, और अभी जो नई जनरेशन है वो तो इसकी चीज़ की बिल्कुल ही नहीं डिमांड करती। कुछ देसी लोग, कुछ गांव के लोग आज भी हमारे पास आते हैं, हमारे अपनी शादियों में हमारे से बैंड बाजे की सर्विसेज जो हैं वो लेते हैं और हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है वो तो खातिर खा हद तक जो देखा गया उनकी शादियों में, वो बैंड बाजे के रुझान को काफ़ी हद तक कम देखा गया, ठीक है। इसकी एक सब दूसरी जो बड़ी वजह है, जो मैं मानता हूँ, वो ये है कि एक कल्चर भी चेंज हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारे बड़े सगीर की एक रवायात समझ लें आप, उसमें आती थी शादियों में, ठीक है। उसमें ये सारा सिस्टम चलता था, लोग बड़ा पसंद करते थे। लेकिन अब इसका रुझान बहुत ज़्यादा हद तक कम हो गया है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है बिज़नेस जो ये लोग कर रहे हैं, जो भी वेडिंग प्लानिंग के बिज़नेस हैं, उनको भी जो है बहुत ज़्यादा लॉस का सामना करना पड़ रहा है आजकल। बैंड बाजा होना चाहिए। आजकल लोगों ने बैंड बाजा छोड़ दिया है और डीजे की तरफ आ गए हैं। ये बैंड बाजा होना चाहिए ताकि लोगों को पता लगे कि शादी हो रही है।
हमारी सकाफत का हिस्सा है। हमारी सखावत का ये शुरू एक से हिस्सा है। यही रीत चली आ रही है कि शादी ब्याह होते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, सोनी का बैंड होता है, फौजी बैंड होता है। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन आजकल के दौर में जो है न्यू जनरेशन जो है वो इस चीज़ को भूलती जा रही है। यही और वजह है। इनको ये चाहिए कि बैंड बाजा होना चाहिए। हाँ। बड़े सगीर मुमताज़ इसलिए है कि यहाँ बारात के आगे बावर्दी फौजी स्टाइल के बैंड मार्च करते हुए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि बारात आ गई है। लेकिन मौजूदा दौर में इसका रवाज आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने के साथ साथ डीजे और दीगर मौसीकार शादियों पर बुलाने के साथ साथ तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और हमें चाहिए कि हमारी आने वाली नस्लें इस काम से वाबस्ता रहें, ताकि बैंड बाजे का रवाज हमारी सकाफत के साथ साथ लोगों के दिलों में भी जिंदा रहे।